जो हमने वो मेथड किया था ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ए ऑगमेंटेड बी को हमने रिड्यूस किया था, और फिर हमने ये चेक किया था कि अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी अगर आर है, एंड दिस इज एन एम क्रॉस एन सिस्टम, यानी कि एम इज द नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड एन इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर तो एन इक्वल टू आर है, मतलब ये दोनों पहले तो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर एन इक्वल टू आर है देन इन दैट केस यू गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आपका आर जो है वो लेस देन एन है देन यू गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस डिपेंडिंग ऑन n माइनस आर पैरामीटर्स, राइट। और अगर आपका रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के बराबर नहीं है, ठीक है, यानी कि इसका एक ज्यादा है, तो उस केस में यू विल गेट नो सॉल्यूशन। सो दिस इज व्हाट वी डिड। This is what we did. Now, ये जो मेथड होता है ना ये सॉल्व करने का, जो हम इसको रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं और उसके बाद हम फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, विद ऑल दीज रिजल्ट्स, दिस होल मेथड इज व्हाट वी कॉल एज द गॉस एलिमिनेशन मेथड। टू सॉल्व system of linear equations. Okay, this is what we call as the Gauss elimination method to solve system of linear equations. तो मैं एक काम करूंगा, आप खुद भी ढूंढ सकते हो, यू हैव क्वेश्चंस इन योर बुक्स ऑन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नहीं तो मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट बना के दे दूंगा 4-5 क्वेश्चंस की, जिसमें आप अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रैंक निकाल सकते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो वो मैं अभी नहीं कर रहा, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, हमें जितने कर लिए अभी मैं और कोई नहीं कर रहा। I'll give that as a exercise to you, as an assignment to you. तो आज हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। So practically this completes one part of your chapter of how to solve a system of linear equations, the theory behind it and the method to solve a system of linear equations. Is that okay? Yes, sir. Okay. आज अब मैं एक ना मेथड, एक छोटा सा मेथड है, अलग सा इस सेंस में कह रहा हूँ कि फटाफट से भी हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज गॉस जॉर्डन मेथड ऑफ फाइंडिंग inverse of a matrix, the Gauss-Jordan method of finding the inverse of a matrix. अब में से कुछ लोगों ने शायद ये मेथड पहले किया भी होगा। ये एक सिंपल मेथड है, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट दिस मेथड डज, हाउ दिस मेथड वर्क्स। तो सपोज यू आर गिवन अ मैट्रिक्स, ऑफ कोर्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है।
तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। सपोज मुझे ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ए, मुझे इसका इन्वर्स निकालना है बाय गॉस जॉर्डन मेथड। ऑफ कोर्स आपको इन्वर्स निकालना है, वैसे भी आता है, आप निकाल सकते हो इसका इन्वर्स, बट आई विल बी यूजिंग द गॉस जॉर्डन मेथड ऑफ फाइंडिंग द इन्वर्स। नाउ सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस। मैं क्या करूंगा, मैं ना इस मैट्रिक्स के साथ इसी ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की आपकी गिवन मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ दूंगा, ऑगमेंट कर दूंगा। सो आई कॉल दिस एज ए ऑगमेंटेड आइडेंटिटी, ठीक है। आई कॉल दिस एज ए ऑगमेंटेड आइडेंटिटी। व्हाट नाउ वी डू इस मैट्रिक्स के ऊपर, जो ये आपकी ए मैट्रिक्स है, इनफैक्ट ऑपरेशंस तो इस पूरी मैट्रिक्स पे लगेंगे, पर हम इस के ऊपर इस तरह से ऑपरेशंस लगाएंगे कि जो आपकी ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। सो आई अप्लाई रो ऑपरेशंस, ओनली रो ऑपरेशंस, ठीक है। माइंड यू, अच्छा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, यू आर नेवर टू मिक्स रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। वो आपको वैसे भी कभी नहीं करने, अनलेस मैं आपको बताऊंगा कि किस केस में कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी रो और कॉलम ऑपरेशंस को आपस में मिक्स नहीं करना। इफ यू स्टार्ट अप्लाइंग रो ऑपरेशन, वाला तो 12th में आया था। हाँ क्या कह रहे हो? 12th में कराया था सेमी मैथड। ये कर रखा तो अच्छी बात है, कुछ लोगों ने कर रखा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होता ये मेथड, तो इसलिए ये आपके सिलेबस में भी है। और मैं आपको फिर से, चलो अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ फिर से। तो इफ यू नो दिस मेथड, ठीक है, तो थोड़ी देर सो सकते हो, ठीक है। बट फॉर दोस्त, अगर सभी ने किया हुआ तो मैं छोड़ सकता हूँ। सही तो सबने किया होगा। नो सर, सॉरी सर, नो सर, मैंने तो नहीं किया सर। नहीं नहीं किया, सबने नहीं किया होता संध्या। मेरी 12th में था नहीं सर ये कोर्स सबने वगैरह। सबने नहीं किया होता ये मेथड, क्योंकि ये मेथड एज सच आपके 12th के सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो आपको किसी ने करवाया होगा अलग से तो हो सकता है, बट ये मेथड एज सच सबने नहीं किया होता। पर चले एनीवे, मैं इसकी थ्योरी बता भी रहा, मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ। इट्स अ इजी मेथड, अगर आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, और प्रैक्टिस कर लो, नहीं करा हुआ तो अब मैं बता रहा हूँ। तो व्हाट वी डू इज कि हम ए ऑगमेंटेड आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। हम इस मैट्रिक्स के ऊपर, इस पूरी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशंस लगाते हैं। देखो सिर्फ एक ही ऑपरेशन, इस केस में ना गॉस जॉर्डन मेथड में हम कॉलम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे ना, तो हम सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे, फिर हम रो ऑपरेशंस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओनली वन काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर टू बी अप्लाइड, अदरवाइज यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओनली, ठीक है, ओनली रो ऑपरेशंस, ठीक है। या चलो मैं अभी ओनली लिखता हूँ, ओनली वन काइंड ऑफ ऑपरेशंस, that means either row or column, ठीक है, can be applied. Row and column operations are not to be mixed, ठीक है, no mixing, otherwise you'll get the wrong answer, ठीक है। no mixing, otherwise you'll get the wrong answer। ये नहीं है कि कभी रो ऑपरेशन लगा दो कभी कॉलम ऑपरेशन लगा दो, एंड प्रेफरेबली, ठीक है, विल अप्लाई ओनली रो ऑपरेशंस। हम सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम कॉलम ऑपरेशन को देखेंगे भी नहीं। तो लेट्स नाउ स्टार्ट विद दिस मेथड। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, और इसको भी कन्वर्ट करेंगे, सेम ऑपरेशंस लगाएंगे, तो आपकी जो फाइनल फॉर्म आ जाएगी वो आई ऑगमेंटेड बी आ जाएगी। तो ये जो बी होगा दैट विल बी नथिंग बट इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। दैट इज व्हाट द मेथड सेज, दिस बी विल बी नथिंग बट द इनवर्स ऑफ ए। सो लेट्स सी कि ये मेथड किस तरह से काम करता है। तो लेट मी राइट डाउन दिस matrix again, 1 2 -1 2 1 3, 1 2 -1 2 1 3, और लास्ट में मैंने क्या लिखा था, -1 2 4, वो तो मैंने वैसे ही रैंडम लिखा था, चलो कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। -1 2 4, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स होगी।
इसके साथ मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अप्लाई करूंगा और इसके ऊपर हम रो एम ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 plus R1। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे। सबसे पहले तो हम इन दोनों को जीरो बनाएंगे। तो मेरी जो मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है? ठीक है सर वहाँ पे R2 माइनस 2R1 नहीं आएगा? सॉरी 2R1 राइट। ठीक है, R2 minus 2R1, तो ये आपका बन जाएगा 1 2 minus 1 1 0 0। ठीक है, लाइन बीच में बाद में लगा देंगे, कोई बात नहीं। सो ये आपका नेक्स्ट एंट्री बनेगी 0 -3। ठीक है, 0 -3 एंड 3 plus 2 is 5। 5। ठीक है, तन्वी इतनी लेट क्यों आए हो? सर एक्चुअली आई एम इन कॉलेज, तो अभी टाइम मिला तो इसलिए क्लास ज्वाइन करी। अभी टाइम मिला क्लास? ये क्या बात हुई? सर मैं कॉलेज में हूँ ना। हाँ तो क्लास के टाइम पे ज्वाइन करनी होती है। नहीं सर, काउंसलिंग चल रही है। कौन सी काउंसलिंग? सर पीयू मीट। तो आप उसमें क्या कर रहे हो? सर आई एम सिटिंग फॉर द काउंसलिंग बिकॉज आई हैड अपीयर्ड फॉर पीयू मीट। ओके, क्या रैंक था? सर 53। ओके, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो कुछ मिला या अभी? नहीं सर, अभी बैठे हैं, अभी स्कूटी फॉर्म कर रहे हैं और बारी बारी जाएंगे फिर क्या कह रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर, क्या कह रहे हो? सर अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं और बारी बारी जाएंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। चलो एनीवे, हम ये मेथड कर रहे हैं, पहले बाद में बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं आऊँगा थोड़ी देर में, फिर बात करना, बस इसके बाद आऊँगा। तो यू हैव 1 2 -1 0 -3 5 एंड 0 4 3 ये A बन गया, और 1 0 0 -2 1 0 एंड 1 0 1 ये आइडेंटिटी मैप। ठीक है, इज इट ओके? तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट अब हम इसको जीरो बनाएंगे। इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? R3 changes to R3 plus 4/3 times R2। Is that okay? Yes sir। Okay, so if I do this, तो अब मुझे नेक्स्ट क्या मिलेगा? मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो नेक्स्ट है इधर ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि अब मुझे इस मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, इसका रोल खत्म हो गया। तो अब मुझे क्या मिलेगा? 1 2 -1 1 0 0 and then what will you get? 0 minus second रो भी वैसी रहेगी, 0 -3 5 -2 1 0 and 0 0, और यहाँ पे बताओ मुझे क्या मिलेगा? 3 plus 29/3। 29/3। ओके, Yes. इधर क्या बनेगा? 5/3 1 -5/3 -5/3। ओके, 4/3 4/3 एंड दिस विल बी 1। 1। ठीक है, अच्छा चलो, ये आपका एक पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? जिस तरह से हमने ये नीचे वाली चीजों को जीरो बनाया ना, बिल्कुल उसी तरह से ये जो ऊपर वाली ये 3 एंट्रीज हैं इनको जीरो बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। यू अंडरस्टैंड? तो अब उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे? उसको कैसे करेंगे? पहले तो हम बनाएंगे जीरो इसको, इस एंट्री को 5 को, क्योंकि ये सिंगल एंट्री है ना इधर, तो इसको जीरो बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? R2 माइनस चेंजेस टू R2 माइनस, क्या करूंगा मैं? 15/29 times R3। Is that okay? Is that okay? समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ?
यस यस सर सर। तो इफ आई डू दिस, तो अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 2 -1 1 0 0, ठीक है, 0 -3 0। यहाँ मुझे बताओ क्या आएगा? यहाँ पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो मुझे बताओ यहाँ पे कैलकुलेटर कुछ कैंसिल आउट होगा कुछ, ठीक है, 3 5 25/29 हो जाएगा। -2 करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 29 नीचे आ जाएगा, और 25 - 58, तो ये आपका बन जाएगा 25 और 8 33 33 -33/29 आएगा, -33/29 ये बनता है। बताओ। अगर मेरी कैलकुलेशंस ठीक है तो प्लीज क्रॉस चेक करो और मुझे बताओ ये बनता है। यस सर अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है? तीसरी तो चलो सिंपल है, तीसरी तो -15/29 बनेगी। बीच वाली एंट्री क्या बनती है? तो 9/29 9/29, ओके, ठीक है। और T0 तो भी एज सच लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया। आई क्लियर दिस? ये बीच में लाइन से भी आ रही है, इसको भी थोड़ी 2 मिनट होगा वो क्लियर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, राइट? तो पहले एक को 0 बनाएंगे, फिर दूसरी को 0 बनाएंगे, एक एक करके करेंगे, दोनों इकट्ठे नहीं कर सकते। तो अब हम पहले कौन से वाला 0 बनाए? पहले -1 को 0 बना दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? R1 चेंजेस टू R1 प्लस 3/29 टाइम्स R3, इज दैट ओके? यस सर। तो इफ आई डू दिस, मुझे क्या मिलेगा? 1 2 0, ये आपका क्या बन जाएगा? 1 प्लस, या माइनस हो जाएगा वो, 1 - 5/29, कितना आएगा? 24/29। यस सर उससे अगली एंट्री 0 + 4/29 आ जाएगी, तो 4/29 हो जाएगी। उसकी अगली एंट्री आपकी 3/29 हो जाएगी, ठीक है। इज इट ओके? बाकी दोनों रोज ऐसी रहेंगी। 0 -3 0 -33/29 9/29 and -15/29, and then you have a 0 0 29/3 -5/3 4/3 and 1, is that okay? यस सर। यस सर चलो गुड। अगर इतना ठीक है तो अब हमें एक ऑपरेशन और लगेगा इसको 0 बनाने को, उसके लिए सेकंड रो यूज करेंगे। सो R1 चेंजेस टू R1 प्लस हो जाएगा वो 2/3 टाइम्स R2, इज दैट ओके? तो इफ आई अप्लाई दिस ऑपरेशन आई गेट 1 0 0, ओके। अब ये 2/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। 24/29 और उसको 2/3 से करोगे तो -22/29 हो जाएगा, तो 2/29 आएगा। मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, गलत हो सकता है मेरा, आपको गलत नहीं करना। यस सर 2/29 ओके, इसके अगली एंट्री
3 6 10/29 यस सर। एंड उसके अगली -7/29 यस सर। ठीक है। तो दोनों आएंगे 0 -3 0 -33/29 9/29 एंड -15/29 और 1 4 इधर -5/3 29/3 0 0। ठीक है। तो ये आपकी अब सिर्फ एक स्टेप और रह गया। अब आपको आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर वो -1/3 से डिवाइड सेकंड रो में और दूसरे -3 में। से ठीक है। तो अब आपको सिर्फ 2 ऑपरेशंस और रह गए। आपका जो रो 2 है दैट चेंजेस टू रो 2 डिवाइडेड बाय -3 एंड रो 3 चेंजेस टू 3/29 टाइम्स रो 3। ठीक है। इज इट ओके? तो आपका क्या बन जाएगा 1 0 0, ये तो आपका 0 1 0 0 0 1 बन जाएगा। ठीक है। और जो आपका इधर आ जाएगा ये 2/29 10/29 -7/29। ठीक है। अब उसको आप -3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 11/29 -3/29 एंड 5/29। ठीक है। और उसको जब आप 3/29 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा -5/29 4/29 एंड 3/29। ठीक है। डन। यस सर। ठीक है। तो बस आपका आंसर आ गया, सिर्फ चेक करना रह गया आपको, करना है तो ये आपकी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ गई। ठीक है। आई ऑगमेंटेड बी। तो इसमें जो आपकी बी बनती है वो बनती है ये वाली 1/29 कॉमन ले लो आप। तो 2 10 -7 11 -3 5 एंड -5 4 एंड 3। तो ये आपका ए का इनवर्स होगा। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। चेक कैसे करोगे? आप ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके देखोगे कि आइडेंटिटी आता है कि नहीं आता। ऑफकोर्स चेक करने का मतलब ये नहीं है किसी और तरीके से इनवर्स निकालोगे, उसकी जरूरत नहीं है। यू सिंपली मल्टीप्लाई ए विद बी और आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। दिस इज हाउ यू चेक इफ a matrix is inverse of a Liouville matrix or not. Is this okay? Yes, sir. ठीक है। Is this okay? So this method of finding the inverse is called the Gauss-Jordan method. अच्छा, अभी आपको लगने को ये लग रहा होगा कि बहुत लंबा मेथड है, बहुत सारी कैलकुलेशंस कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे ना जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है इनवर्स निकालने का एडजॉइंट वाला, जैसे जैसे आपका मैट्रिक्स का साइज बड़ा होता जाएगा ना, वो जो एडजॉइंट वाला मेथड है वो बहुत मुश्किल होता जाता है, क्योंकि आप उसमें देखो आपको कितने डिटर्मिनेंट्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है। दिस इज राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, जितने आपको मेथड्स पता हैं, ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड दिस इज व्हाट इज ट्रेडिशनली यूज्ड। सर हाँ बोलो। तो सर इसमें क्या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं इनवर्स? हाँ, इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। अच्छा, आपका रेक्टेंगुलर का इनवर्स नहीं होता। मतलब एज ऑफ नाउ आपको रेक्टेंगुलर के इनवर्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है या नहीं होता, बट हाउ डू यू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का होगा, क्या होगा, अभी तक आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो अभी के लिए दिस मेथड वर्क्स ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। और इसमें एक और बात है, आप मुझे ये बताओ कि कब मैट्रिक्स का इनवर्स कब नहीं होगा। आपको अगर कोई नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, अगर आप उसका इनवर्स इस मेथड से निकालने की ट्राई करोगे तो क्या होगा? सर वैसे तो अगर डिटरमिनेंट 0 है तो इनवर्स नहीं निकल पाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, हम सीधा ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको इस मेथड से कैसे पता चलेगा? हाउ विल दिस मेथड टेल्स यू कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट? सर अगर डायगोनल एंट्री 0 हो तो? डायगोनल नहीं। ठीक है। क्योंकि आप उसको 0 हो जाए तो
अगर कोई भी रो या कॉलम सारा 0 हो जाए तो एग्जैक्टली कोई भी रो या कॉलम, क्योंकि हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं ना, तो हाउ विल दिस मेथड टेल्स यू, ठीक है, दिस मेथड टेल्स दैट मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जब हम ए ऑगमेंटेड आई मैट्रिक्स है ना, तो आप जो ए के ऊपर जब आप रो ऑपरेशंस लगा रहे हो, ठीक है, अगर सपोज 3 है, तो अगर आपका नीचे वाली रो 0, क्योंकि रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हो, तो अगर आपकी कोई भी नीचे वाली रो 0 आ जाती है, तो उस केस में आपका मैट्रिक्स नॉट इनवर्टिबल होगा, ठीक है, क्योंकि हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम अभी रो की बात करेंगे, कॉलम की बात नहीं करेंगे। तो जैसे ही आपकी रो आपकी 0 आ जाती है तो मैट्रिक्स विल नॉट बी इनवर्टिबल। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपकी नीचे वाली रो 0 आती है, सपोज मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, अगर तो तीनों रोज रो एक्लॉन फॉर्म में नॉन जीरो आती है, तो आपकी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, ठीक है। उस केस में रैंक ऑफ ए कितना है? 3 3। अगर आपका कोई एक रो 0 आ जाती है या 2 रो 0 आ जाती हैं, चलो जितनी भी रो 0 आती हैं, तो उस केस में आपका रैंक ऑफ ए कितना बनेगा? अगर कोई भी एक रो 0 आ जाती है तो रैंक कितना होगा? 2 सो लेस देन 3 होगा, 2 या 1। 2 या 1 कुछ भी हो सकता है, लेस देन 3 होगा। तो नाउ टेल मी कि गिवन मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर में, आप स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन का मतलब एन क्रॉस एन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि स्क्वायर है तो हम ऑर्डर एन लिख देते हैं यूजुअली, एन क्रॉस एन, ठीक है। देन ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n एन, ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, तो इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, ठीक है, देन ए इज नॉट इन्वर्टिबल, एंड नॉट ओनली दिस, ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन, मैं सिर्फ स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, then the determinant of A has to be 0. Is that okay? यस सर। Clear है, समझ आया आपको? yes sir So this is the relation between the rank and inverse of a matrix. Okay, and the determinant of the matrix. Okay? सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। हाँ? सर पिछली स्लाइड। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है? हाँ जी। क्लियर है? Is this okay? तो गॉस जॉर्डन मेथड क्लियर है आपको? यस सर। अच्छे से, जिन्होंने नहीं करा था आप क्लियर है? आप और क्वेश्चन करना चाहते हो गॉस जॉर्डन मेथड पे? यस सर। करो, लिख लो, कोई भी क्वेश्चन लिख लो। तो 3x3 कर लेते हैं, 1 1 -1 2 4 3 2 1 1। चलो इसका इनवर्स निकालो, अपने आप निकालो।
देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, जब ये गॉस एलिमिनेशन मेथड हो गया, गॉस जॉर्डन मेथड हो गया, रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, योर स्पीड ऑफ कैलकुलेशन एंड योर एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन, आपको इन दोनों में बैलेंस बना के रखना है। ना ही आपकी स्पीड स्लो होनी चाहिए और ना ही स्पीड फास्ट करने के चक्कर में एक्यूरेसी खराब होनी चाहिए। द मोमेंट आपकी एक्यूरेसी खराब होगी तो भी गड़बड़ है, सब कुछ गलत हो जाएगा। द मोमेंट आपकी स्पीड स्लो हो गई तो भी आप अपने क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन दिस होल। ये जो पूरा सेक्शन है आपका लीनियर अलजेब्रा का, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स कैलकुलेशंस बहुत इंटेंसिवली इन्वॉल्व है, आपको मैट्रिक्स कैलकुलेशंस ही करनी है। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ डील बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। जिनकी तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी हैं उनका तो चलो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग, दे विल बी एबल टू मेंटेन इट, लेकिन प्रैक्टिस उनको भी करनी पड़ेगी। लेकिन जिनको लगता है उनकी मैट्रिक्स कैलकुलेशंस बहुत अच्छी नहीं है, दे विल हैव टू स्ट्राइक अ डील बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी, एंड यू विल हैव टू डू इट ओनली बाय प्रैक्टिस। द थ्योरी इज इजी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस पूरे सेक्शन की थ्योरी आसान है, थ्योरी इज नॉट डिफिकल्ट। The only thing is calculations. हाँ बोलो। 6 minus 1 7 6 minus 1 7 और just a minute. -1 7 minus 2 1 minus 3 -2 1 -3 minus 3 0 1 ओके। बस मतलब कोई और डिनोमिनेटर में फैक्टर तो नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर? सर नहीं, मेरा तो नहीं आ रहा, मैंने फ्रैक्शन नहीं किया। नहीं तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको आइडेंटिटी मिलता है कि नहीं मिलता इन दोनों। हाँ सर, वही देख रहा हूँ सर। वो चेक कर लो, अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कहीं गलती है। और अगर मिल रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है। सर आई थिंक गलत है काफी। तो चलो फिर ठीक करो इसको। चलो जस्ट ट्राई दिस एट होम, कोई नहीं करो। आज अब इतना ही करते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे, कल तो छुट्टी है मंडे को, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा ट्राई करना, गाइस जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। जो भी आंसर आएगा अगर आपका ठीक आता है मल्टीप्लाई करके देखना, आइडेंटिटी आता है तो गुड, नहीं आता तो फिर यू विल हैव टू रीडू द कैलकुलेशंस, ठीक है। यू विल हैव टू रीडू द कैलकुलेशंस इन दैट केस। चलो मंडे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सर। ओके।